हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट क्लब। मेरा नाम है राहुल और आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी के वन ऑफ द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस प्लान की, जिसका नाम है जीवन उमंग और इसका टेबल नंबर है 945। एलआईसी ने आईआरडीए के सर्कुलर को इम्प्लीमेंट करने के लिए टेबल नंबर 845 को बंद करके कुछ चेंजेस के साथ इस प्लान को 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया है। एलआईसी का जीवन उमंग प्लान सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसियों में से एक है। ये एक होल लाइफ प्लान है जिसके अंदर आपको पूरे जीवन कवरेज मिलती है, चाहे आप 60 साल जिए, 80 साल जिए या 100 साल। इस प्लान में आपको लाइफ टाइम कवरेज मिलेगी। 4 रीज़न टू टेक एलआईसी जीवन उमंग प्लान। सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये प्लान ही क्यों ले। इसके 4 रीजंस है। पहला रीज़न, एलआईसी आपको 8% गारंटीड देती है आपके सम एश्योर्ड का, यानी जितने की पॉलिसी होगी उसका 8% एनुअली आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। और दूसरी रीज़न की बात करें तो इसमें जो आपकी गारंटीड इनकम होगी वो टैक्स फ्री रहेगी। और जो तीसरा रीज़न है, गारंटीड कैपिटल प्रोटेक्शन, यानी जो भी आपका अमाउंट एलआईसी के पास है वो सेफ रहेगा। इस चीज़ की आपको गारंटी एलआईसी दे रही है। और फोर्थ जो रीज़न है, गारंटी इंक्रीजिंग लाइफ कवर, यानी जो भी आपका पैसा एलआईसी के पास होगा वो हर साल बढ़ता रहेगा। दोस्तों, ये एक नॉन लिंक प्लान है, यानी शेयर मार्केट से जुड़ा नहीं है। ये एक लिमिटेड प्रीमियम प्लान है, यानी पॉलिसी होल्डर को चूज़ किए हुए पीरियड से कम पीरियड तक प्रीमियम को पे करना होता है। ये एक विद प्रॉफिट प्लान है, यानी एलआईसी अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में अपने पॉलिसी होल्डर्स के साथ शेयर करेगी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको 15 ईयर्स तक प्रीमियम पेमेंट करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 में आपको 20 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना होता है और ऑप्शन नंबर 3 में आपको 25 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना होता है और लास्ट ऑप्शन नंबर 4 में आपको 30 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना होता है। मिनिमम एज एट एंट्री, यानी इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में आपकी एज होनी चाहिए 15 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 2 में आपकी एज होनी चाहिए 10 ईयर्स और ऑप्शन नंबर 3 में आपकी एज होनी चाहिए 5 ईयर्स और लास्ट ऑप्शन नंबर 4 में आपकी एज होनी चाहिए 90 डेज, यानी ये पॉलिसी 3 महीने के बच्चे की भी हो सकती है। मिनिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी 30 ईयर्स होना चाहिए, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होते समय जिसके नाम पर यह पॉलिसी है उसकी एज कम से कम 30 साल होनी चाहिए और ये चारों ऑप्शंस के लिए सेम है। मैक्सिमम एज एट एंट्री, यानी पॉलिसी लेने के लिए जो मैक्सिमम एज है वो चारों ऑप्शंस के लिए अलग अलग है। 15 ईयर के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मैक्सिमम एज 55 ईयर्स है। 20 ईयर के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है। 25 ईयर के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है और लास्ट 30 ईयर के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट द एंड ऑफ पीपीटी 70 ईयर्स है, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होते समय मैक्सिमम एज 70 ईयर्स ही हो सकती है और ये चारों ऑप्शंस के लिए सेम है। एज एट मेच्योरिटी 100 ईयर्स है, यानी पॉलिसी होल्डर की एज जब 100 ईयर्स होगी तब इस पॉलिसी की मेच्योरिटी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलिसी पीरियड की। 100 माइनस एज एट एंट्री, मतलब 100 में से पॉलिसी होल्डर्स की एज को माइनस करने पे जो आता है उसे पॉलिसी का पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलिसी होल्डर की एज 35 ईयर्स है तो 100 माइनस 35 इज इक्वल टू 65 ईयर्स पॉलिसी का पीरियड होगा। पॉलिसी लेने के लिए जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 2 लाख रुपये है और ये चारों ऑप्शंस के लिए सेम है, यानी इस पॉलिसी की स्टार्टिंग 2 लाख से हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है, वो आपकी इनकम पर डिपेंड करता है। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, क्योंकि ये पॉलिसी बच्चे की लाइफ को भी कवर करती है तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम से ले रहे हैं तो रिस्क कवरेज कब से शुरू होगा। बच्चे की एज 8 साल है या उससे ज़्यादा है तो पॉलिसी लेते ही रिस्क कवर चालू हो जाएगा। अगर बच्चे की एज 8 साल से कम है तो बच्चे की उम्र 8 साल कंप्लीट होते ही या पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होते ही, दोनों में से जो भी पहले होगा वहाँ से बच्चे का रिस्क कवर चालू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे की एज अगर 7 साल है तो बच्चे की एज 8 साल कंप्लीट होते ही बच्चे का रिस्क कवर चालू हो जाएगा। बच्चे की एज अगर 2 साल है तो पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होते ही बच्चे का रिस्क कवर चालू हो जाएगा, यानी बच्चे की उस टाइम उम्र हो जाएगी 4 साल। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की। इस पॉलिसी में आपको 4 प्रीमियम पेमेंट मोड मिलते हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और लास्ट ईयरली। इसको आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी, 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद इस पॉलिसी में आपको लोन फैसिलिटी भी मिल जाती है। लोन का अमाउंट इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कितने साल चली है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 90% मिलता है
और पेड अप पॉलिसी के लिए लोन सरेंडर वैल्यू का 80% मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं राइडर्स की। इस पॉलिसी में 5 राइडर्स अवेलेबल है। फर्स्ट, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। सेकंड, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। थर्ड, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। और फोर्थ है न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। और लास्ट फिफ्थ है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पे ले रहे हैं तो प्रीमियम वेवर राइडर को जरूर ले, ताकि प्रीमियम पे करने वाले के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए तो उस टाइम पॉलिसी के अंदर पॉलिसी का प्रीमियम देना ना पड़े। बाकी राइडर्स को आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, राइडर्स का मतलब होता है पॉलिसी बेनिफिट्स के अलावा एडिशनल बेनिफिट्स। इन राइडर्स को लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना होता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम को पे करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम। आपकी पॉलिसी में ग्रेस पीरियड के टाइम फुल रिस्क कवरेज रहती है और इस टाइम भी क्लेम आता है तो LIC उसका क्लेम सेटलमेंट करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मोड ऑफ पेमेंट चूज़ कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी होल्डर ने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रीमियम पेमेंट मोड को चूज़ किया है तो उन्हें एक्स्ट्रा टाइम 30 डेज़ का मिलता है। और पॉलिसी होल्डर ने मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड को चूज़ किया है तो उन्हें ग्रेस पीरियड 15 डेज़ का मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। इस पॉलिसी में जो भी प्रीमियम का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत एग्जम्प्टेड है। पॉलिसी होल्डर्स को मैच्योरिटी पे पेमेंट होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भी डेथ बेनिफिट का पेमेंट होता है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री होता है। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट। इस पॉलिसी के अंतर्गत आपके पास मैच्योरिटी लेने के 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्ट जो ऑप्शन है लमसम पेमेंट, इसमें आपको मैच्योरिटी का पैसा एक बार में ही मिल जाता है। सेकंड ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट का, इसमें आप मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट को इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सरेंडर वैल्यू की। 2 साल या 2 साल से ज़्यादा चलाने के बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को चालू करना। अगर आपने 3 साल या 3 साल से ज़्यादा प्रीमियम का पेमेंट किया है और आपकी पॉलिसी बंद हो गई है या पेड अप वैल्यू में चली गई है तो 5 साल के अंदर अपनी पॉलिसी को चालू करवा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पेड अप वैल्यू की। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आपने अपनी पॉलिसी को 2 साल कंटिन्यू किया या उससे ज़्यादा चलाया और आपने अपने प्रीमियम का पेमेंट बीच में ही बंद कर दिया है तो आपकी पॉलिसी रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ पेड अप वैल्यू में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने इस पॉलिसी को कराया और आपने 12,50,000 का सम एश्योर्ड चूज़ किया और आपने अपनी पॉलिसी का प्रीमियम सिर्फ 3 साल ही जमा किया और आपका टोटल प्रीमियम पेइंग टर्म था 15 साल का, तो इसकी पेड अप वैल्यू हो गई 2,50,000। और अब आपको 2,50,000 का 8% 20,000 रुपीज़ एनुअल पेंशन मिलेगा सिर्फ 3 साल का प्रीमियम जमा करने के बाद। तो ये समझिए दोस्तों, आपका पैसा डूबेगा नहीं। दोस्तों, अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्या पता ये आपकी लाइफ के साथ रिलेट करते हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। मिस्टर विनय जो कि सन है, इनकी एज है 1 ईयर्स और इनके फादर जो है मिस्टर शिवम, इनकी एज है 32 ईयर्स। सम एश्योर्ड हमने लिया है 12,50,000 का और प्रीमियम पेइंग टर्म है हमारा 30 ईयर्स। और इस पॉलिसी को चलाने के लिए आपको डेली के 105 रुपये सेव करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम की। फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करें तो इसमें मंथली हमारा बन रहा है 3,345 रुपीज़। 3 मंथ्स का आपका बन रहा है 10,033 रुपीज़। 6 मंथ का आपका बन रहा है 19,845 रुपीज़ और 1 साल का आपका बन रहा है 39,247 रुपीज़। अब बात करें सेकंड ईयर के प्रीमियम की तो इसमें मंथली बन रहा है 3,273 रुपीज़। 3 मंथ का बन रहा है 9,817 रुपीज़। 6 मंथ का बन रहा है 19,417 रुपीज़ और 1 साल का बन रहा है 38,402 रुपीज़। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स की। दोस्तों, इसमें आपका प्रीमियम जमा होगा 39,247 रुपीज़ ईयरली, यानी इसमें टोटल प्रीमियम आपका जमा होगा 11,52,905 रुपीज़। मिस्टर विनय को 31 की एज से 1 लाख रुपीज़ ईयरली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। 100 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है, उस टाइम मिल रहा है 1,96,40,000 रुपीज़। यानी अगर आप टोटल पेंशन प्लस टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करें एट द एज ऑफ 100 तो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 2,65,40,000 रुपीज़। और इसमें आपका स्टार्टिंग रिस्क कवरेज रहेगा 12,50,000 से लेके 1,96,40,000 तक। चलिए दोस्तों, अब प्लान को थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। दोस्तों, अगर 18 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर देखें तो 25,55,000 का है और अगर लोन वैल्यू देखें तो 7,15,055 रुपीज़ का है एंड कैश वैल्यू देखें तो 7,94,506 रुपीज़ है। यानी आप 18 की एज में अपने बच्चे की एजुकेशन भी प्लान कर सकते हैं इस पॉलिसी से। दोस्तों, 18 साल एज कंप्लीट होते ही आप इसमें एक्सीडेंटल राइडर भी ऐड करवा सकते हैं। 5 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर देखे तो 33,12,500 रुपीज़ आ रहा है और लोन वैल्यू देखे तो 15,60,202 रुपीज़ आ रहा है
और कैश वैल्यू देखे तो 17,33,558 रुपीज आ रहा है। दोस्तों 25 की एज में आप अपने बच्चे की मैरिज प्लानिंग भी कर सकते हैं इस पॉलिसी से। 31 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर देखे तो 42,35,000 आ रहा है और लोन वैल्यू देखे तो 5,25,000 आ रहा है और कैश वैल्यू देखे तो 38,11,500 रुपीज आ रहा है और यहाँ से आपको पेंशन मिलनी भी स्टार्ट हो गई है 1 लाख रुपए। 41 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर 61,60,000 का है। दोस्तों अगर हम लोन की बात करें तो 5,25,000 हमें लाइफ टाइम लोन वही मिलेगा। अब कैश वैल्यू देखे तो 55,44,000 रुपीज बन रहा है और जो हमें पेंशन मिली होगी अब तक वो 10 लाख रुपीज हो चुकी होगी। 51 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर देखे तो 86,35,000 रुपीज आ रहा है। कैश वैल्यू देखे तो 77,71,500 रुपीज आ रहा है और पेंशन अब तक आपकी बन चुकी होगी 20 लाख रुपीज के करीब। 61 की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज देखे तो 1,18,97,500 रुपीज है और कैश वैल्यू है 1,70,77,750 रुपीज। दोस्तों इस पॉलिसी से आपको अब तक 30 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। दोस्तों अगर 71 की एज में हम नॉर्मल रिस्क कवर देखें तो 1,53,97,500 रुपीज बन रहा है और कैश वैल्यू को देखें तो 1,38,57,750 रुपीज आ रहा है और अब तक हमको 40 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। दोस्तों अगर हम 81 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर देखें तो 1,81,97,500 रुपीज बन रहा है और अगर हम कैश वैल्यू देखें तो 1,63,77,750 रुपीज बन रहा है और अब तक हमें 50 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। 100 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है उस टाइम मिल रहा है 1,96,40,000 रुपीज। यानी इसमें टोटल प्रीमियम आपका जमा होगा 11,52,905 रुपीज। यानी अगर आप टोटल पेंशन प्लस टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करें एट द एज ऑफ 100 तो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 2,65,40,000 रुपीज। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मिस्टर अभिषेक जिनकी उम्र है 20 ईयर्स, सम एश्योर्ड हमने लिया है 12,50,000 का और प्रीमियम पेइंग टर्म है हमारा 15 ईयर्स का और इस पॉलिसी को चलाने के लिए आपको डेली के 285 रुपीज सेव करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस पॉलिसी के प्रीमियम की। दोस्तों अब बात करें फर्स्ट ईयर प्रीमियम की तो इसमें मंथली बन रहा है 8,735 रुपीज, 3 मंथ का बन रहा है 26,207 रुपीज, 6 मंथ का बन रहा है 51,888 रुपीज और 1 साल का बन रहा है 1,02,729 रुपीज। दोस्तों अब बात करें सेकंड ईयर के प्रीमियम की तो इसका मंथली बन रहा है 8,747 रुपीज, 3 मंथ का बन रहा है 25,642 रुपीज, 6 मंथ का बन रहा है 50,771 रुपीज और 1 साल का बन रहा है 1,05,17 रुपीज। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स की। दोस्तों इसमें आपका प्रीमियम जमा होगा 1,02,729 रुपीज़ ईयरली, यानी टोटल प्रीमियम आपका जमा होगा 15,09,967 रुपीज़ और 35 की एज से आपको 1 लाख रुपीज़ ईयरली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी और 100 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है उस टाइम मिलेंगे 1,78,87,500 रुपीज़। यानी अगर आप टोटल पेंशन प्लस टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करें एट द एज ऑफ 100 तो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 2,43,87,500 रुपीज़ और इसमें आपका स्टार्टिंग रिस्क कवरेज रहेगा 12,50,000 से लेके 1,78,87,500 रुपीज़। चलिए दोस्तों प्लान को थोड़ा डीपली स्टडी करें। दोस्तों यहाँ देखिए मिस्टर अभिषेक ने 20 ईयर्स की एज में अपना प्लान करवाया था और उन्होंने 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया था और दोस्तों मान के चलते हैं मिस्टर अभिषेक ने अपना प्रीमियम टाइमली जमा किया है और अगर उनकी 35 ईयर्स की एज में रिटर्न देखे तो नॉर्मल रिस्क कवरेज रहेगा 25,06,250 रुपीज़ और एक्सीडेंटल रहेगा 37,56,250 रुपीज़। लोन वैल्यू बन रहा है 5,25,000 रुपीज़ और कैश वैल्यू बन रहा है 22,55,625 रुपीज़ और दोस्तों यहाँ से हमको 1 लाख रुपये पेंशन मिलना भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों 45 की एज में नॉर्मल रिस्क कवर देखे तो 32,33,750 रुपीज़ बन रहा है और एक्सीडेंटल कवरेज देखे तो 44,83,750 रुपीज़ बन रहा है। दोस्तों बात करें लोन की तो लोन अमाउंट हमें अब सेम ही मिलेगा 5,25,000 रुपीज़। कैश वैल्यू का अमाउंट देखें तो 29,10,375 रुपीज़ बन रहा है और अब तक आपको 10 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। दोस्तों 55 की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज देखें तो 48,83,750 रुपीज़ बन रहा है और एक्सीडेंटल कवरेज की बात करें तो 61,33,750 रुपीज़ बन रहा है और कैश वैल्यू बन रहा है 43,95,375 रुपीज़ और अब तक आपको 20 लाख रुपए पेंशन मिल गया होगा। और दोस्तों 65 की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज देखे तो 70,27,500 रुपीज़ बन रहा है और एक्सीडेंटल कवरेज बन रहा है 82,77,500 रुपीज़ और कैश वैल्यू देखे तो 63,24,750 रुपीज़ बन रहा है और अब तक आपको 30 लाख रुपए पेंशन मिल गई होगी। दोस्तों 75 की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज 99,90,000 रुपीज़ बन रहा है और एक्सीडेंटल कवरेज भी 99,90,000 रुपीज़ बन रहा है। दोस्तों जो एक्सीडेंटल राइडर होता है वो पॉलिसी होल्डर की 69 एज तक ही वैलिड रहता है
और कैश वैल्यू देखें तो 89,91,000 रुपीज़ बन रहा है और अब तक आपको 40 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। और 100 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है, उस टाइम मिलेंगे 1,78,87,500 रुपीज़। यानी अगर आप टोटल पेंशन प्लस टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करें एट द एज ऑफ 100 तो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 2,43,87,500 रुपीज़। यानी टोटल प्रीमियम आपका जमा होगा 15,09,967 रुपीज़। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। मिस्टर जितेंद्र, इनकी एज है 35 ईयर्स। सम एश्योर्ड हमने लिया है 12,50,000 का और प्रीमियम पेइंग टर्म है हमारा 15 ईयर्स का। और इस पॉलिसी को चलाने के लिए आपको डेली के 285 रुपीज़ सेव करने पड़ेंगे। दोस्तों बात करें इसके फर्स्ट ईयर प्रीमियम की तो इसका मंथली बन रहा है 8,719 रुपीज़। 3 मंथ का प्रीमियम बन रहा है 26,157 रुपीज़। 6 मंथ का बन रहा है 51,791 रुपीज़ और 1 साल का बन रहा है 1,02,533 रुपीज़। दोस्तों अब बात करें सेकंड ईयर के प्रीमियम की तो इसका मंथली बन रहा है 8,532 रुपीज़। 3 मंथ का बन रहा है 25,594 रुपीज़। 6 मंथ का प्रीमियम बन रहा है 50,676 रुपीज़ और 1 साल का प्रीमियम बन रहा है 1,0326 रुपीज़। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट्स की। दोस्तों इसमें आपका प्रीमियम जमा होगा 1,02,533 रुपीज़ ईयरली। यानी टोटल प्रीमियम आपका जमा होगा 15,07,097 रुपीज़ और आपको 50 की एज से 1 लाख रुपीज़ ईयरली पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और 100 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है, उस टाइम मिलेंगे 1,27,81,250 रुपीज़। यानी अगर आप टोटल पेंशन प्लस टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करें एट द एज ऑफ 100 तो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 1,77,81,250 रुपीज़। और इसमें आपका स्टार्टिंग रिस्क कवरेज रहेगा 12,50,000 से लेकर 1,27,81,250 रुपीज़। चलिए दोस्तों प्लान को थोड़ा डीपली स्टडी करें। दोस्तों यहाँ देखिए मिस्टर जितेंद्र जी ने अपना प्लान 35 की एज में करवाया था और उन्होंने 15 ईयर्स का प्रीमियम पेइंग टर्म चूज किया था। और दोस्तों हम मान के चलते हैं मिस्टर जितेंद्र जी ने अपना प्रीमियम टाइमली जमा किया है और अगर उनकी 50 ईयर्स की एज में रिटर्न देखे तो नॉर्मल रिस्क कवरेज 23,70,000 का बन रहा है और एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज देखे तो 36,20,000 रुपीज़ का बन रहा है और लोन वैल्यू देखे तो 5,25,000 रुपीज़ बन रहा है और यही लोन मिलेगा अब लाइफ टाइम। और कैश वैल्यू देखे तो 21,33,000 रुपीज़ बन रहा है और यहाँ से आपको 1 लाख रुपीज़ पेंशन भी मिलने लगी। 60 ईयर्स की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज बन रहा है 30,47,500 रुपीज़ और एक्सीडेंटल कवरेज बन रहा है 42,97,500 रुपीज़ और कैश वैल्यू देखे तो 27,42,750 रुपीज़ बन रही है और अब तक हमको 10 लाख रुपये पेंशन मिल चुकी होगी। 70 ईयर्स की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज 46,47,500 रुपीज़ बन रहा है और एक्सीडेंटल कवरेज भी 46,47,500 रुपीज़ बन रहा है। दोस्तों जो एक्सीडेंटल राइडर होता है वो पॉलिसी होल्डर की 69 एज तक ही वैलिड रहता है और कैश वैल्यू देखे तो 41,82,750 रुपीज़ बन रहा है और अब तक आपको 20 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। 80 ईयर्स की एज में नॉर्मल रिस्क कवरेज 67,41,250 रुपीज़ रहेगा और एक्सीडेंटल के केस में भी सेम ही रहेगा और कैश वैल्यू देखे तो 60,67,125 रुपीज़ रहेगा और अब तक आपको 30 लाख रुपए पेंशन मिल चुकी होगी। और 100 साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो रही है, उस टाइम मिलेंगे 1,27,81,250 रुपीज़। यानी अगर आप टोटल पेंशन प्लस टोटल मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करें एट द एज ऑफ 100 तो आपका टोटल अमाउंट बन रहा है 1,77,81,250 रुपीज़। यानी टोटल प्रीमियम आपका जमा होगा 15,07,097 रुपीज़। और लास्ट इन 3 एग्जाम्पल्स का कंक्लूजन यही निकलता है कि जितनी कम एज में आप ये प्लान लेते हैं उतना बेस्ट रिटर्न प्लस हाई रिस्क कवरेज विद लो कॉस्ट प्रीमियम। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं। हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्वेस्टमेंट क्लब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।